हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कॉल ड्रॉप के बारे में बात करने वाला हूं। कॉल ड्रॉप की समस्या या कॉल फेल हो जाना भारत में एक आम बात है। आपके घर या ऑफिस में भी कोई ना कोई एरिया ऐसा ज़रूर होगा जहां पर किसी भी मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता होगा। आपके पास किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड हो या फिर कोई भी नेटवर्क हो, कॉल ड्रॉप की समस्या आपने कभी ना कभी ज़रूर फेस की होगी। और ये जो समस्या है ये तब और बड़ी हो जाती है जब हमें कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना होता है और कॉल कनेक्ट ही नहीं होती है। इसी तरह के सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश मैं आज की इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूं शिवम। तो देखिए, कॉल ड्रॉप होने का सबसे बड़ा रीजन है वीक सिग्नल्स। जब भी आपके फोन को पूरे सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कॉल लगने में परेशानी होती है या फिर कॉल ड्रॉप हो जाती है। अब देखिए, जो मोबाइल टावर होता है उसकी एक आइडियल रेंज होती है 72 किलोमीटर, यानी कि 72 किलोमीटर के एरिया में वो अपना नेटवर्क फैलाता है, नेटवर्क पहुंचाता है। और ये मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में आपके और टावर के बीच में कई सारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, पेड़ आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं और भी ना जाने कई सारी चीजें आ जाती हैं जो कि नेटवर्क को रोकती हैं। तो रियल लाइफ सिनेरियो में ये जो 72 किलोमीटर की रेंज है ये बहुत कम हो जाती है और इसी की वजह से कई सारे डेड पॉइंट्स बन जाते हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते हैं या फिर कम पहुंचते हैं। अब कई सारे लोगों को ये मिथ है कि अगर वो ज़्यादा स्पीड से कार में या फिर ट्रेन में या किसी दूसरे व्हीकल में सफ़र कर रहे हैं तो उनका जो मोबाइल है वो ठीक से नेटवर्क नहीं पकड़ पाता है। वो ऐसा मानते हैं कि स्पीड और हवा से मोबाइल नेटवर्क पर असर पड़ता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अगर बारिश हो जाए तो वो ज़रूर आपके मोबाइल नेटवर्क पर असर डालती है। बारिश जो है वो रेडियो सिग्नल्स को डिसरप्ट कर देती है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, वो कंटामिनेटेड वाटर होता है जो कि रेडियो सिग्नल्स को डिसरप्ट करता है। और इसी वजह से आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब तेज़ बारिश हो जाती है तो जो आपका इंटरनेट है वो स्लो पड़ जाता है या फिर कॉल ड्रॉप्स ज़्यादा होने लगती है। तो हवा और स्पीड मोबाइल नेटवर्क पर असर नहीं डालती है। हाँ, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, वाटर वेपर्स ज़्यादा है तो वो ज़रूर आपके मोबाइल नेटवर्क को वीक बना देते हैं। इसीलिए आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कहीं फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर अगर मोबाइल नेटवर्क लगा भी हो उसके बाद भी आपका जो मोबाइल है वो कम नेटवर्क पकड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं उन पर मॉइस्चर जमा होता है, उनकी जो लीव्स हैं वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट जमा होती हैं और कई सारे पेड़ होते हैं जो कि आपके रेडियो सिग्नल्स को जैम करते हैं, उनको रोकते हैं और इसी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर जो आपके मोबाइल नेटवर्क है वो वीक पड़ जाते हैं। लेकिन अगर वेदर क्लियर है और हवा में मॉइस्चर नहीं है तब आपको एक बेटर नेटवर्क देखने को मिलता है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मोबाइल नेटवर्क के बिल्कुल पास खड़े होते हैं, आपके फोन में फुल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, फिर भी आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है अब ये जानते हैं। अब इस सिचुएशन को बोलते हैं टावर ओवर क्राउडेड होना, यानी कि जब एक टावर पर ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फोन्स कनेक्ट हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फोन्स डिपेंड हो जाते हैं, तब जो है आपकी फुल सिग्नल आने के बाद भी कॉल ड्रॉप हो जाती है या फिर इंटरनेट चलाने में परेशानी आती है। और ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं या फिर कोई क्रिकेट मैच अगर आप देखने जाते हैं तो वहाँ पर अचानक से कई सारे मोबाइल फोन्स, कई सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो टावर होता है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो एक्सीड हो जाती है, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मोबाइल फोन्स को उस समय मोबाइल नेटवर्क दे रहा होता है, जिसकी वजह से आपको कॉल ड्रॉप और इंटरनेट चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आपके पास वाला जो मोबाइल टावर है वो ओवर क्राउडेड है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद आपको अबाउट फ़ोन में जाना होगा, यहाँ से आपको स्टेटस पे जाना होगा और इसके बाद आपके सामने एक सिग्नल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब ये जो रीडिंग्स आपको शो हो रही हैं डेसिबल मिलीवॉट में है, ये माइनस में है और ये जो रीडिंग्स जितनी ज़्यादा कम होंगी उतना ज़्यादा आपका मोबाइल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ये जितनी भी जीरो से करीब होंगी उतना नेटवर्क आपका बेहतर होगा। नॉर्मली ये जो रीडिंग्स हैं -40 या -50 के तकरीबन रहती हैं, लेकिन अगर ये रीडिंग्स -90 हैं या फिर उससे ज़्यादा है तो आप ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि जो आपका टावर है वो या तो ओवर क्राउडेड है या फिर आपसे दूर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी कॉल ड्रॉप से जुड़ी हुई जितनी भी कंफ्यूजन थी, जो भी आपके मिथ्स थे, वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको कोई और टेक समस्या है जिसको लेकर आपको कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आऊँ। देखते रहिए टेक तक।